अमरीकी सदर ट्रंप की न्यूयॉर्क में इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात। तकरीबन 50 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में गजा समेत मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के माबैन खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सदर ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को बहुत मुफीद करार दिया। मीटिंग के आगाज़ पर अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। गजा पर होने वाली मीटिंग कामयाब होने की उम्मीद है। इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात एजाज़ की बात है। आप सब ने बेहतरीन काम किया जो तारीफ़ के काबिल है। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर, इंडोनेशिया और तुर्की के सरबराहान शरीक हुए। न्यूयॉर्क में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि गजा से तमाम यरगबालियों की वापसी चाहते हैं। रूस को भी जंग रोकना होगी। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि गजा में 2 साल की जंग से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से हमास को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। कुछ ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास को मज़ालिम का इनाम देने के बराबर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, हमास की वजह से जंग बंदी मुआहदा नहीं हुआ। पाकिस्तान और भारत समेत 7 मुल्कों में जंग बंदी करवाई। सब समझते हैं कि मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद करते हुए ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई राब्ता नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था? जंगबंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी? अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात करना चाहते हैं। ट्रंप नोबेल अमन इनाम चाहते हैं तो गजा जंग खत्म कराना होगी। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि एक ही शख्स है जो जंग बंदी करा सकता है और वो ट्रंप हैं। ट्रंप पर जिम्मेदारी इसलिए भी है कि गजा जंग के लिए हथियार हम नहीं देते। गजा में जंग करने के लिए हथियार और आलात अमेरिका इसराइल को देता है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में सदर ट्रंप ने दुनिया की 7 जंगें रुकवाने का कहा। नोबेल अमन इनाम मिलना उसी सूरत में मुमकिन है जब गजा तनाज़ा भी ख़त्म कराएं। गजा जंग ख़त्म कराने के लिए हमें इसराइल पर दबाव डालना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल असम्बली से खिताब में अहम बातें की। पाक भारत जंग बंदी कराने में अहम किरदार अदा किया। ट्रंप दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। इजलास की साइडलाइंस पर ऑस्ट्रेलिया के वफाकी चांसलर और कुवैत के वली अहद से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर से मुलाकात भी की। उर्दन के फरमारवा और इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करता है। आलमी बरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लेकर आए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब में कहा कि गजा में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, 10 लाख से ज़ायद लोग बेघर हैं। इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गजा तक इमदाद की बिला ताअत्तुल फ़राहमी को यकीनी बनाने का मुतालिबा। हमास ने अमरीकी सदर ट्रंप का जंगबंदी तजावीज़ ना मानने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीका समेत पूरी दुनिया जानती है जंगी मुजरिम नेतन्याहू ने ही जंगबंदी की हर कोशिश नाकाम बनाई। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। श्रीलंकन टीम 8 विकेट पर 133 रन बना सकी। पाकिस्तान के बैटर्स फिर नाकाम। ऑलराउंडर हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज ने टीम की नैया पार लगाई। पाकिस्तान ने हदफ 2 ओवर पहले हासिल कर लिया। चीन चाहे तो वो रूस को जंग खत्म करने पर मजबूर कर सकता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा, चीन के बगैर रूस कुछ भी नहीं। मॉस्को पर दबाव डालने की ताकत सिर्फ चीन के पास है। बाकू से भारत जाने वाले गैर मुल्की कार्गो तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाई हदूद में बहरा अरब पर दौरान परवाज़ तैयारे में फ़नी खराबी हुई। पायलट ने करीब तरीन ATC कराची से रब्ता करके लैंडिंग की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने पर कार्गो तैयारे ने कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंडिंग की।
ईरान को जौहरी हथियारों की ज़रूरत नहीं और ना ही ईरान का जौहरी हथियार बनाने का इरादा है, लेकिन यूरेनियम अफजूदगी के मामले में ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का आवाम से खिताब, कहा हालिया सूरत हाल में अमेरिका से मुज़ाकरात ईरान के मफाद में नहीं, धमकियों के ज़ेरे असर मुज़ाकरात करना दबाव के आगे हथियार डालना है और कोई भी बाइज़्ज़त कौम दबाव के आगे सर नहीं झुकाती। अमरीकी पुलिस ने फ्रांसीसी सदर को सड़क पर रोक लिया। अमरीकी सदर का काफिला गुजरने तक इजाज़त न दी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने अमरीकी सदर ट्रंप को फ़ोन घुमा दिया, सड़क क्लियर करने की दरख्वास्त कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हो गई। गजा शहर में इसराइली फौज के ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले, बारूद से भरी नाकारा फौजी गाड़ियों से भी रिहायशी इमारतों को तबाह करना शुरू कर दिया। सुबह से अब तक मजीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। गजा में जारी नस्ल कुशी के खिलाफ स्पेन की हुकूमत ने इसराइल को हथियारों की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। हमास ने अमरीकी सदर ट्रंप का जंगबंदी तजावीज़ न मानने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा अमरीका समेत पूरी दुनिया जानती है कि जंगी मुजरिम नेतन्याहू ने ही जंगबंदी की हर कोशिश नाकाम बनाई। इटली में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मजदूरों की मुल्क गिर हड़ताल और मुजाहरे। वेनिस में पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। मिलान के मरकजी रेलवे स्टेशन पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। 10 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार, 60 पुलिस एहलकार जख्मी। हड़ताल के बायस रोम की रीजनल ट्रेन सर्विस समेत बंदरगाहों, ट्रेनों, स्कूल्स और पब्लिक सर्विसेज का निज़ाम मुतासर रहा। ट्रेड यूनियंस का मुतालबा है कि इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया जाए और ताल्लुकात ख़त्म किए जाएँ। फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद सुपर तूफान रागा साहब हांगकांग की जानिब बढ़ रहा है। तूफान के पेश नज़र चीन में डबल रेड अलर्ट नाफिज कर दिया गया है। सूबा ग्वांगडोंग के 10 शहरों में दफातर, स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट, कारोबारी सरगर्मियाँ और परवाजें मअतल कर दी गई हैं। 40,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है। हांगकांग में भी सुपर मार्केटों से खाने पीने के अशिया के शेल्फ खाली हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ फिलिपाइन में तूफान के बायस शदीद बारिशों और तेज़ हवाओं से सड़कें ज़ेरे आब आ गईं, दरख्त उखड़ गए, इमारतों की छतें उखड़ गईं। लैंड स्लाइडिंग के बायस हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। आज भारत और बांग्लादेश मद्दे मुकाबले आएंगे।